Hello friends and dear students, welcome back to my YouTube channel SS Pediatrics. My today's topic is autism. Autism is also known as autism spectrum disorder, and autism is a developmental condition. Developmental condition means जैसे हम पढ़ते हैं बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है टाइम टू टाइम, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल, स्पिरिचुअल, कम्युनिकेशन स्किल्स वो डेवलप करते हैं. सो वो डेवलपमेंटल जो कंडीशन है यहाँ पे बच्चों को सोशल और कम्युनिकेशन और बिहेवियर चैलेंजेस जो हैं वो फेस करते हैं. सो इसी के बारे में मैं आज आपको इन डिटेल बताऊंगी. व्हाट इज़ ऑटिज़म एंड व्हाट आर द अर्ली साइंस ऑफ ऑटिज़म. हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस बच्चे को ऑटिज़म है, एंड व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑटिज़म, कॉजेज़ क्या हैं ऑटिज़म के, एंड हम ऑटिज़म को मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं ऑटिज़म की. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑटिज़म. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑटिज़म. व्हाट इज़ ऑटिज़म? ऑटिज़म क्या है? ऑटिज़म is also known as autism spectrum disorder or ASD, is a developmental condition that leads to communication, social and behavioral challenges. Autism एक on and whole एक disorder है जिसमें एक बच्चा जो उसकी developmental जो स्टेज होती है उसमें उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता. डेवलपमेंटल में भी कि उसका प्रॉपर कम्युनिकेशन डेवलपमेंट या एजुकेशन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, प्रॉपर उसका बिहेवियर डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता है. बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो एक बच्चा फेस करता है नॉर्मली कम्युनिकेट करने में, अपनी बातें दूसरों के साथ शेयर करने में और सोशलाइज होने में, फ्रेंड्स बनाने में, और बहुत सारे उसमें बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं. कभी कभी मदर के माइंड में क्वेश्चन आता है, फैमिली मेम्बर के माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड माई चाइल्ड डेवलप ऑटिज़म. मेरे बच्चे को ऑटिज़म क्यों हुआ? सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑटिज़म? देयर इज़ नो नोन सिंगल कॉज ऑफ ऑटिज़म बट होस्ट ऑफ फैक्टर्स आर थॉट टू कंट्रीब्यूट टू इट. एक सिंगल कॉज जो है वो ऑटिज़म के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं ऑटिज़म होने के लिए. फर्स्ट इज़ द अबनॉर्मलिटीज़ इन द ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन. अगर किसी एक बच्चे का जो ब्रेन है इनसाइड द मदर वूम, जब उसका नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे अगर वो अच्छे से उसके स्ट्रक्चर में कोई अबनॉर्मलिटी हो जाती है, वो उस जिसकी वजह से उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी, जो परसेप्शन है चीज़ों का वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, ब्रेन प्रॉपर्ली जो है वो सिग्नल को रिसीव नहीं कर पाएगा, एक बच्चे को मैसेज नहीं मिल पा रहा है कि हाउ टू बिहेव, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, इसलिए वो लैंग्वेज अच्छे से नहीं समझ पाएगा, अच्छे से बोल नहीं पाएगा. एंड हेरिडिटरी. ऑटिज़म में हैव अ जेनेटिक कंपोनेंट. अगर किसी का प्रीवियस फैमिली हिस्ट्री में किसी को ऑटिज़म रहा है, समवेयर एनी इंडिविजुअल हैव सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, सो वो आगे चल के किसी और को हो सकती है. सर्टेन कंडीशंस इंक्लूडिंग फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम और ट्यूबरस स्क्लेरोसिस. अगर ऐसी कुछ कंडीशंस हैं तो वो भी कहीं ना कहीं लीड करती हैं कि बच्चे को ऑटिज़म होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. नेक्स्ट इज़ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स लाइक मर्करी. तो अगर किसी एक बच्चे का या मदर का ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम पे अगर किसी का एक्सपोजर होता है टुवर्ड सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस, तो वो कहीं ना कहीं एक बच्चे को ऑटिज़म के लिए लीड कर सकते हैं. नेक्स्ट आर द साइन ऑफ ऑटिज़म. अर्ली साइंस जो हैं जिनसे फैमिली मेम्बर को ये क्लियर होना लग जाता है कि बच्चे को ऑटिज़म है. फर्स्ट इज़ द मिनिमल और नो आई कॉन्टैक्ट. वैसे तो बच्चा आई कॉन्टैक्ट बनाना शुरू कर देता है. ये जो हैं वो माइलस्टोन्स होते हैं, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, हमारे फिज़िकल माइलस्टोन्स हैं जो फिज़िकल डेवलपमेंट में आते हैं. तो उसकी वजह से हमारी सोशल डेवलपमेंट होती है, मॉरल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. तो ये इनके ऊपर जो है माइलस्टोन्स के ऊपर मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगी, तो अगर आप किसी को वो अच्छा लगे तो वो आप वहाँ पे उसको सुन सकते हैं. सो फर्स्ट इज़ द मिनिमल और नो आई कॉन्टैक्ट. बच्चा जो है वो कोई आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाएगा अपने पेरेंट्स से, केयर गिवर के साथ. नेक्स्ट इज़ द प्रेफर्स अलोन टाइम. वैसे तो बच्चे होते हैं नियर अबाउट 6, 7, 8 मंथ के, उससे बड़े या उससे छोटा बच्चा भी जो है वो आई कॉन्टैक्ट भी बनाता है और उसे अच्छा लगता है कि उसके केयर गिवर उसके पास रहें, वो खेले. बच्चे को अटेंशन चाहिए होता है अपने फैमिली मेम्बर्स का. कोई ना कोई एक्टिविटी बच्चा परफॉर्म करता है और फिर पीछे मुड़ के देखता है अपने पेरेंट्स की तरफ, केयर गिवर की तरफ कि कोई मुझे नोटिस कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर नहीं करेगा तो वो किसी ना किसी तरीके से उनको अपनी एक्टिविटी की तरफ उनका माइंड को लेके आता है.
सो यहाँ पे जो ऑटिज़म के जो बच्चे होते हैं वो अलोन टाइम प्रेफर करते हैं, उन्हें नहीं किसी से भी कोई ना वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज अ वॉन्ट पॉइंट एट ऑब्जेक्ट्स और शो इंटरेस्ट इन दैम बाय 14 मंथ्स। वैसे तो बच्चे नियर अबाउट 1 ईयर तक आते आते चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं। जैसे अगर हम पूछेंगे कि वेयर इज़ योर मम्मा, वेयर इज़ योर फादर, वेयर इज़ योर ब्रदर, कोई पर्टिकुलर उसका टॉय है उसके बारे में पूछेंगे तो बच्चा जो है वो फिंगर पॉइंट करता है। आप पूछेंगे ये वो चीज़ कहाँ है तो फिंगर पॉइंट आउट करेगा कि ऐसे है। अगर बोल नहीं पाएगा तो फिंगर तो डेफिनेटली पॉइंट करता है। तो ऑटिज़म वाले बच्चे वो नहीं करते हैं। देन डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज स्किल्स, तो वो भी बच्चे में डिले होता है। जैसे नॉर्मली बच्चे दा बा माँ ऐसे बोलना शुरू करते हैं, मोनोसिलेबल्स बाईसिलेबल्स वर्ड बोलना शुरू करते हैं विद द पासेज ऑफ द टाइम, बट वो बच्चे में नहीं आता है। नेक्स्ट इज़ द रिपीटिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस कॉन्टिन्यूअली। कोई एक वर्ड कोई एक फ्रेज जो है वो बच्चा बार बार रिपीट करेगा। किसी ने उन्हें कुछ बोल दिया या कुछ कोई देख रहे हैं कोई चीज़ उन्होंने नोटिस कर ली तो वो चीज़ बार बार बोलेंगे, ये करो कोई भी चीज़ कोई भी वर्ड होता है तो वो बार बार करेंगे। किसी ने बोला बेटा ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, तो वो बार बार रिपीट करेंगे। नेक्स्ट इज़ अ रेजिस्टेंट टू एनी स्लाइट चेंज। उन्हें चेंजेस ज़्यादा इतने पसंद नहीं हैं अपने एनवायरनमेंट में। कोई चीज़ जैसे भी वो कर रहे हैं या जो भी उनके एनवायरनमेंट में चीज़ें होती हैं वो उनको चेंजेस ज़्यादा पसंद नहीं होते हैं। बिकम्स ऑब्सेस्ड विद सर्टेन इंटरेस्ट। कोई भी उनका इंटरेस्ट की एक्टिविटी अगर उनको पसंद आ जाती है तो उसके साथ ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। उन्हें वही चीज़ पसंद है, उन्हें वही चीज़ बार बार करना अच्छा लगता है। अब नॉर्मल बॉडी मूवमेंट, वो किसी भी टाइप की बॉडी मूवमेंट हो सकती है बट वो नॉर्मल बच्चों की तरह हमें नहीं लगेगा। हमें लगेगा कि ये एक्टिविटी जो है वो नॉर्मल बच्चे नहीं करते हैं और ये बार बार वही एक अब नॉर्मल बॉडी मूवमेंट को शो करता है। नेक्स्ट इज द सेंसिटिविटी टू लाइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच एक्सेट्रा। तो वो सेंसिटिव होते हैं। ज़्यादा लाइट आएगी तो एकदम से कुछ अलग से फेस एक्सप्रेशन उनके होंगे। ज़्यादा लाउड साउंड होगा, नॉइज़ उनको लगेगा तब भी उनका एक्सप्रेशन अलग से हो जाएंगे। कोई स्मेल, किसी चीज़ का टेस्ट या कोई उनको टच कर ले कोई स्ट्रेंजर तब भी उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो इस टाइप के जो साइंस हैं ये कहीं ना कहीं एक अर्ली इंडिकेशन शो करते हैं कि बच्चा जो है वो टूवर्ड्स ऑटिज़म जो है वो प्रोसीड कर चुका है। Next are the levels of autism. First is the level 1, then level 2, then level 3. First is level 1 requiring support. Level 1 में जो बच्चे होते हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। दैट इज़ सच एज जैसे ट्रबल इन अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोइंग सोशल रूल्स। तो सोसाइटी के क्या रूल्स हैं, क्या कैसे हमें किसी से बात करनी चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, तो उनको वो समझने में प्रॉब्लम होती है। रिजिड और इनफ्लेक्सिबल बिहेवियर, एक बार उन्हें कोई डिसाइड कर ले कि ऐसे ही करना तो वो उस चीज़ को लेके रिजिड रहते हैं, वैसे उनको करना पसंद है। तो वो जैसे होता है ना फ्लेक्सिबल बिहेवियर की कोई भी चीज़ का एडजस्ट हो जाना, वैसे वो नहीं करते हैं। सम स्ट्रेस ड्यूरिंग ट्रांजिशन, अगर हम कोई ट्रांजिशन कुछ चेंजेस उनकी लाइफ में लेके आते हैं तो वो उनको अच्छे नहीं लगते हैं। वो स्ट्रेस फील करते हैं कि अगर हमने कुछ चेंजेस उनकी लाइफ में या डेली रूटीन में कुछ चेंजेस हम लेके आते हैं तो उनको स्ट्रेस हो जाते हैं। मे बेनिफिट फ्रॉम थेरेपी और लाइफ स्किल कोचिंग, तो अगर उनकी कोई हम थेरेपी में लेके चलते हैं और उनको कोई किसी टाइप की कोचिंग के थ्रू हम उनके स्किल्स को मॉडिफाई या उनको ट्रेन करने की कोशिश करते हैं तो उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है बच्चा। नेक्स्ट इज द लेवल 2 रिक्वायरिंग सब्सटेंशियल सपोर्ट। एटिपिकल सोशल बिहेवियर लाइक वॉकिंग अवे मिड कन्वर्सेशन। बच्चा जो होता है वो कोई बात कर रहा है, सब आपस में बैठ कर कोई बात कर रहे हैं, पेरेंट्स को कुछ एजुकेट कर रहे हैं तो वो वहाँ से उनकी बात प्रॉपर्ली पूरी नहीं सुनेगा और वहाँ से मिड कन्वर्सेशन में ही उसको छोड़ के चला जाता है। हाई इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक टॉपिक्स, कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जिसमें बच्चे का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वो उनको सुनता है, समझता है, कोशिश करता है एक लेवल पे, और कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ों में उसका इंटरेस्ट होता है, सब में नहीं होता, सब में वो अपना इंटरेस्ट शो नहीं करता है। नोटिसेबल डिस्ट्रेस व्हेन फेस्ड विद चेंज, अगर उनमें कुछ चेंजेस आता है उनकी लाइफ शेड्यूल में तो वो उनमें बच्चों को स्ट्रेस होता है। मे नीड स्कूल अकोमोडेशंस लाइक रीडिंग हेल्प और सोशल स्किल सपोर्ट, तो उन्हें रीडिंग में भी हेल्प चाहिए होती है या सोसाइटी में एडजस्ट होने में भी उनको कुछ स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, उनको ट्रेन करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ लेवल 3 रिक्वायरिंग वेरी सब्सटेंशियल सपोर्ट, इसमें उनको ज़्यादा और अच्छे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। सीवियर कम्युनिकेशन डेफिशिएंट होता है, मतलब बच्चा बिल्कुल बोलेगा ही नहीं या बिल्कुल ना के बराबर बोलते हैं। रेपिटेटिव बिहेवियर्स लाइक रॉकिंग और स्पिनिंग, तो वो जैसे हेड रॉक करना या बॉडी को मूव करना, स्पिन करते रहना, तो बच्चा बार बार वो बिहेवियर करता है। एक्सट्रीम डिस्ट्रेस व्हेन आस्क्ड टू स्विच
टास्क, किसी एक टास्क को छोड़ना या नेक्स्ट टास्क को पकड़ने में बच्चा जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करता है। may need one-on-one time with an education assistant। one-on-one time मीन्स एक सिंगल इंडिविजुअल को पूरा टाइम देने के लिए एक पर्टिकुलर टीचर की ज़रूरत पड़ती है। एंड may use augmentative and alternative communication tools like picture symbols। तो पिक्चर की है, बच्चा तो कुछ बोलता नहीं है तो पिक्चर्स दिखानी पड़े, हम पूछेंगे हाँ बेटा देखो इनमें से आपको कौन सा प्ले एक्टिविटी अच्छी लगती है, तो बोलेगा तो नहीं, तो कोई एक पिक्चर पे वो अपना फिंगर पॉइंट कर देगा। या कुछ और खाने की चीज़ों में कुछ इंटरेस्ट पूछेंगे, फेवरेट कलर या कोई भी चीज़, तो वो सिर्फ उसको पॉइंट करके बताते हैं ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, बस वो बोलता नहीं है, ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो नहीं करेगा किसी भी चीज़ों में। नेक्स्ट इज़ द ऑटिज़म ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए जो है वो इसमें जस्ट ट्रेनिंग और बच्चे को कुछ स्किल्स के लिए ट्रेन करना, लैंग्वेज थोड़ा सा इम्प्रूव करना या उनको सोशलाइज होने के लिए थोड़ा सा पुश करना, वो सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा उनको एजुकेट किया जाता है। धीरे धीरे उनको एक्सपोजर में लेके आते हैं डिफरेंट सेटिंग्स में, तो वो चीज़ें थोड़ा थोड़ा उसको सिखाते हैं। फर्स्ट इज़ द बिहेवियर ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम उनका सेंसरी इंटीग्रेशन करेंगे और बिहेवियर एनालिसिस उनका देखेंगे और एजुकेट करेंगे ऑटिस्टिक जो बच्चे हैं उनको साथ में, और जो उनकी कम्युनिकेशन जो लैप रह चुका है उन बच्चों के साथ। एंड स्पेशलाइज थेरेपीज़ होती हैं, स्पीच थेरेपी जिसमें बच्चे को थोड़ा बोलने के हम उसमें हैबिट डालेंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिज़िकल थेरेपी, कम्युनिटी सपोर्ट एंड पेरेंट ट्रेनिंग इसमें होता है। पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कोई भी जो ट्रेनर है या जो स्किल ट्रेनर है या स्पीच थेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, वो बच्चे के साथ एक लिमिटेड टाइम ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर पेरेंट को जो है ट्रेन होना पड़ेगा, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि वो फिज़िकली और मेंटली इमोशनली इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि वो उस एक बच्चे को अच्छे से जो है उसकी रेयरिंग वेयरिंग कर सकें, उसको अच्छे से एजुकेट कर सकें, जितना एक लेवल तक उस बच्चे को करा सकते हैं। नेक्स्ट आर द मेडिसिन्स एंग्जाइटी, हाइपर एक्टिव या डिप्रेशन एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर के रिगार्डिंग उनका मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर इसमें आपको इन डिटेल इसका थेरेपीज़ की वीडियो चाहिए, स्पीच थेरेपी या ऑक्यूपेशनल या फिज़िकल थेरेपी या कोई और उनका जो है जिसके थ्रू हम उनको अच्छे से स्किल ट्रेन कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उसके रिगार्डिंग भी एक अच्छे से टॉपिक पे आपको वीडियो अपलोड करूँगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टूडेज टॉपिक ऑटिज़म। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और ऐसे ही पीडियाट्रिक्स के रिगार्डिंग अगर आप टॉपिक सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एसएस पीडियाट्रिक्स, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।